नमस्कार माताओं और बहनों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल श्रद्धा संगम ऑफिशियल में। आज के इस वीडियो में मैं आपके लिए महाशिवरात्रि के इस पावन अवसर पर एक ऐसे शिकारी की पौराणिक कथा लेकर आया हूँ जिस पर भगवान शिव की विशेष कृपा हुई। बहुत समय पहले किसी घने वन में गुरु नाम का एक शिकारी रहता था। वह जंगली पशुओं का शिकार करके अपने परिवार, माता पिता, पत्नी और बच्चों का पालन पोषण करता था। उसका जीवन कठोर था, पर वह अपने परिवार से अत्यंत प्रेम करता था। एक दिन महाशिवरात्रि का पावन पर्व आया। उसी दिन वह प्रातःकाल शिकार के लिए जंगल में निकला। लेकिन संयोग ऐसा हुआ कि पूरे दिन जंगल में भटकने के बाद भी उसे कोई शिकार नहीं मिला। धीरे धीरे सूर्य अस्त होने लगा। शिकारी के मन में चिंता बढ़ने लगी। आज घर पर सब भूखे रह जाएंगे, मैं क्या उत्तर दूंगा। रात होते होते वह एक शांत जलाशय के किनारे पहुंचा। उसे विश्वास था कि कोई ना कोई जंगली पशु पानी पीने अवश्य आएगा। वहां एक बेलपत्र का वृक्ष था। वह थोड़ा जल लेकर उसी पेड़ पर चढ़ गया और प्रतीक्षा करने लगा। उसे यह ज्ञात नहीं था कि उसी बेल वृक्ष के नीचे सूखे पत्तों से ढका हुआ एक शिवलिंग विराजमान है। रात्रि का पहला प्रहर बीत रहा था, तभी एक हिरनी वहां पानी पीने आई। शिकारी तुरंत सतर्क हुआ, धनुष पर बाण चढ़ाया। जैसे ही उसने निशाना साधा, उसके हाथ के कंपन से कुछ बेलपत्र और जल की बूंदें नीचे गिर पड़ी, सीधे उस छिपे हुए शिवलिंग पर। अनजाने में ही उसके द्वारा प्रथम प्रहर की शिवलिंग पर शिव पूजा संपन्न हो गई। पत्तों की आवाज सुनकर हिरणी ने ऊपर देखा। वह कांपते स्वर में बोली, हे शिकारी, मुझे मत मारो, मुझे अपने बच्चों को सौंपकर वापस आने दो। शिकारी ने कठोर स्वर में कहा, मेरा परिवार भूखा है, मैं तुम्हें कैसे छोड़ दूं। हिरणी ने सत्य की शपथ लेते हुए कहा, जैसे समुद्र मर्यादा में रहता है, जैसे सूर्य और चंद्रमा अपने नियम से चलते हैं, वैसे ही मैं भी अपने वचन का पालन करूंगी। शिकारी का हृदय थोड़ा पिघला। उसने उसे जाने दिया और कहा, जल्दी लौटना। कुछ समय बाद दूसरी हिरणी आई। शिकारी ने फिर धनुष उठाया। फिर वही हुआ, बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरी। दूसरे प्रहर की पूजा भी संपन्न हो गई। इस बार भी हिरणी ने जीवन दान मांगा। शिकारी ने पहले मना किया, पर उसने कहा, जो वचन देकर पलट जाता है उसके सारे पुण्य नष्ट हो जाते हैं। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। अब शिकारी चिंतित था, यदि कोई भी वापस न आया तो मेरे परिवार का क्या होगा। तभी एक हिरण वहां आया। शिकारी ने फिर धनुष उठाया। फिर बेलपत्र और जल नीचे गिरे। तीसरे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। हिरण बोला, मुझे अपने बच्चों को उनकी माता के पास सौंपने दो। यदि मैं न लौटूं तो मुझे वही पाप लगे जो उपकार न करने वाले को लगता है। शिकारी ने उसे भी जाने दिया। रात्रि का अंतिम प्रहर आरंभ हुआ। तभी तीनों हिरण और हिरनियां अपने बच्चों सहित वापस लौट आए। उन्हें देखकर शिकारी स्तब्ध रह गया। उसने धनुष उठाया और फिर से बेलपत्र और जल की बूंदें शिवलिंग पर गिरी। चौथे प्रहर की पूजा भी पूर्ण हो गई। अब उसका हृदय पूर्णतः बदल चुका था। वह सोचने लगा, ये पशु भी अपने प्राण त्याग कर परोपकार करना चाहते हैं और मैं अज्ञानवश पाप करता रहा। धिक्कार है ऐसे जीवन को। उसने अपना धनुष नीचे रख दिया और कहा, तुम सब धन्य हो, जाओ अपने जीवन को सुखपूर्वक जियो। तभी वहां दिव्य प्रकाश प्रकट हुआ। भगवान शिव स्वयं प्रकट हुए। भोलेनाथ ने प्रसन्न होकर कहा, हे शिकारी, तुमने अनजाने में भी पूर्ण श्रद्धा से मेरी पूजा की है, तुम्हारे सारे पाप नष्ट हो गए। भगवान ने उसे सुख समृद्धि का वरदान दिया और उसे गुह नाम का प्रदान किया। कहा जाता है, यह वही गुह थे जिनसे आगे चलकर भगवान श्री राम ने मित्रता की थी। यह कथा हमें सिखाती है कि भगवान शिव भावना के भूखे हैं। सच्ची निष्ठा और करुणा से किया गया कार्य कभी व्यर्थ नहीं जाता। भोलेनाथ दया के सागर है। वे अनजाने में ही की गई पूजा भी स्वीकार कर लेते हैं। बोलो हर हर महादेव। आप सभी को महाशिवरात्रि की हार्दिक शुभकामनाएं। यदि यह वीडियो आपको पसंद आया हो तो हमारे वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, ताकि ऐसी ही पौराणिक कथाएं मैं आपके लिए लेकर आ सकूं। मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए आपका दिन शुभ रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।